नमस्कार सबको। आज हम आपके लिए नई वीडियो लाए हैं और ये जो वीडियो है ये एयरगन्स की यूजेज पे है। तो देखिए, जैसे हम एहतियात बरतते हैं अपने लाइसेंस आर्म्स को यूज करने के लिए, उसी तरह से हमें ये एयरगन्स यूज करते हुए भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम इसको एक सिर्फ खिलौने की तरह समझें और इसको ढंग से यूज ना करें तो ये हमारे लिए और हमारे जो आसपास हैं उनके लिए ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम ध्यान ना दें तो। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये वाली एयरगन आई है, इसमें दिक्कत क्या है कि जब हम इसको लोड करते हैं तो ये खुद चल जा रही है। अब सपोज कीजिए, क्योंकि ये खुद चल रही है, हमने इसको लोड किया, हमने इसमें पैलेट डाला और जैसे ही लॉक किया, सामने कोई खड़ा है, आपने जैसे इसको बंद किया और वो चल जाए, तो वो पैलेट किसी को बहुत जो है बुरी चोट लगा सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको यूज करना कैसे। देखिए, सबसे पहले जब लोड करना है तो हमने इसको बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे हम सीधे रहते हैं। उसके बाद इसको यूं लोड करना है एंड मेक श्योर कि इस पूरे प्रोसेस में हमने इसको यहाँ से छोड़ना नहीं है। क्यों? अगर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, अगर इसको यूज करते हुए ये खराब हो गई, तो यहाँ पे अगर हमारी उंगली आ जाए तो हमारी उंगली कट सकती है। या फिर जो ये बैरल है, ये एक लिवर की तरह काम कर रही है। ठीक है, अगर ये इसी पोजीशन में है और ये छूट जाए और अगर किसी के लग जाए तो सिर भी फट सकता है। बट सबसे डेंजरस जो है, जो छरा है, जिसका पैलेट है, पैलेट हमने डाला, हमने इसको बंद किया और ये चल जाए, तो सोचिए कितना वो डेंजरस है। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है। अब इस चीज को हम चेक कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे हमने इसको लोड किया, ठीक है, अब देखिए, तो ये देखिए खुद छूट गई है। अब देखा आपने? अब मुझे भी थोड़ी सी लगी है, बट कोई बात नहीं। अब हमने इस चीज का ध्यान कैसे रखना है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो जब हमारा जो ट्रिगर है, ट्रिगर में एक फोर्स होती है जिससे हमें पता लगता है कि ये फायर करने के लिए रेडी है। तो अगर हम जब इसको चला रहे हैं और हमारे सिर्फ हाथ रखने से ये चल जा रही है, सिर्फ हाथ रखने से चल जा रही है, तो इसका मतलब हमारी एयरगन बता रही है खराब हो चुकी है और इसको टाइम टू टाइम ठीक और सर्विस करा लेना चाहिए। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है और उसको कैसे ठीक करना है। और जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वही एयरगन है, इसको हमने ऑलमोस्ट डिसमेंटल कर लिया है। अब मेन जो दिक्कत है वो ट्रिगर की है और अंदर जो पिस्टन है उसकी है। अभी आपको दिखाता हूँ। बैरल को बॉडी से सेपरेट कर लिया है। ट्रिगर और ये वाली पिन निकालने के बाद ये गुटका आएगा बाहर, फिर स्प्रिंग और गाइड, और ये रहा हमारा पिस्टन। सबसे पहले तो हम ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वॉशल है, ये इसको ड्राई चलाने का नतीजा है जो ये खराब होना शुरू थी। अभी इसमें है लाइफ, बट दिखा रही है कि खराब होना शुरू हो गई है। अब कमिंग टू द मेन प्रॉब्लम, तो हमारा ये जो पिस्टन है, इसकी ये जो कैच है ये घिस गई है और घिस जाने की वजह से अब ये थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम दे रही है हमें। और अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये ट्रिगर है और ये यहाँ लैच होती है। तो इसका अब जितना कॉन्टैक्ट पॉइंट अच्छा होएगा उतना इसका ग्रिप अच्छा रहेगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट कम रहेगा तो ये स्लिप होगी। नॉर्मल वियर एंड टियर है ये, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूजेज के साथ ये नॉर्मल है खराब होना। बट मकसद हमारा क्या है कि हमें इसमें ध्यान रखना है कि अगर ये दिक्कत दे रही है तो हम इसको टाइम से टाइम ठीक करा लें और दिक्कत ना दे ये। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जो है इसको वेल्डिंग करके दोबारा बना लिया है। और अगर हम ट्रिगर को भी कंपेयर करेंगे तो ये देखिए, जो हमारा ट्रिगर है, जो इसका मटेरियल है वो इससे कई गुना हार्ड है, जिसकी वजह से ये तो ख़राब हुआ नहीं, बट इसने इसको जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो अब हमने इसको दोबारा बना लिया है और अब हम इसको जोड़ेंगे और चेक करेंगे कि हमारी गन क्या बोलती है। तो अभी आपने जैसे देखा, जो इसका पिस्टन था और ट्रिगर था, आपको मैंने सारा दिखाया कि हमने उसको कैसे रिपेयर किया है। अब इसको दोबारा चेक कैसे करें? अब देखिए, ये अब लोड हो गई है और अब ये नहीं छूट रही है। ठीक है, अब अगर हम ट्रिगर देखेंगे तो ये देखिए, ट्रिगर को मूव करने के बावजूद भी ये फायर नहीं हो रही है, जिसका मतलब है कि अब जो इसकी वर्किंग है ये नॉर्मल आ चुकी है। और आपको दिखाने के लिए ये देखिए कि बिल्कुल जो है ये नॉर्मल है। तो इस तरह से आपने अपनी एयरगन्स का जो है वो डायग्नोसिस रखना है, और बाकी गन्स का भी। कोई भी फायर आर्म है या टॉय वेपन है, अगर उसका ट्रिगर लाइट हो जाता है तो इसका मतलब उसकी सर्विस या उसकी रिपेयर ड्यू है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्कार जी। भैया, आपकी गन हमने ठीक कर दी है।
है ना? तो आपने जो आपकी सच्ची रिव्यू है अपने वही बताना, वो ऐसा कुछ मत लगे किसी को कि मैंने आपको कुछ कहा है बोलने के लिए। ठीक है जी। तो जो स्टार्टिंग से आपको दिक्कत आई थी सिर्फ उस बारे में बताना आपने। तो सर ये क्या, ये एयर गन थी मेरी, जिसमें थोड़ा क्या है, ये लोडिंग का इशू आ गया था। इसको जैसे लोड करते तो ये ऑटोमेटिक अपने आप स्लिप हो जाती थी। तो पहले ऐसा भी हो गया था कि जैसे मैंने एक बार इसको लोड किया था, तो ये बट क्या है, टूट गया था, ब्रेक हो गया था बीच में। तो ये बट भी बल्कि मैंने यहीं पे करवाया है बिल्कुल। और अभी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है लोडिंग का। भी मैं आया था तो मैंने दोबारा से इसको चेक किया, तो ये अच्छे से लोड भी हो रही है और अच्छे से फायर भी हो रही है। मतलब सबको बता सकते हैं हमारे जो व्यूज भी हैं कि अगर हम अच्छे से लोड नहीं करते एक एयर गन को भी तो वो आपका बट डैमेज कर सकता है, हाँ जी। चोट लग सकती हाँ जी। है ना? तो चलो भैया, अब आप सेटिस्फाइड हैं काम हाँ से? जी, मैं फुली सेटिस्फाई हूँ अभी से। चलो ठीक ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू भैया।